सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा सेकंड लेक्चर जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का है। बच्चों, आप लोगों ने पहले वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे आए तो उनको मेरा सजेशन ये है कि फटाफट से उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा बेसिक समझाया गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगर वो बेसिक के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा ना दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा उस बेसिक को थोड़ा और अच्छे तरीके से एनहांस करने वाला हूँ और आप लोग को उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन पर। यहाँ पर आप लोग को इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए मैथ्स लेकर आऊँगा और इसी तरीके से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोगों को मैं कुछ बेसिक चीजें याद दिला देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग कोई भी इक्वेशन याद होगा तो अपन ने दो फॉर्म पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने z इज एक्स प्लस आई वाई, अगर दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म होता है। उसको अगर अपन इस फॉर्म में लिखते r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको बोलते हैं अपन पोलर फॉर्म। और यहाँ पर z इज r e रेज़ टू y थीटा लिखते हैं तो इसे लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पे r की जो वैल्यू होती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और उसको रूट के अंदर डाल देंगे तो ये r हो जाता है। और थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स होता है। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो आप लोग को मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया था। दो किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू r1 e रेज़ टू y थीटा 1 एंड z2 इज इक्वल टू r2 e रेज़ टू y थीटा 2। दोनों को अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया और दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, e रेज़ टू y थीटा 1 e रेज़ टू y थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको लिखा अपन ने पोलर फॉर्म में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको लिखूं बच्चों पोलर फॉर्म में तो कैसे हो जाएगा? r1 मल्टीप्लाई बाय r2, यहाँ पर मिलेगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और यहाँ पर प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही तो करना है, जो भी थीटा 1 है कॉस और साइन में पुट कर देना, बाकी सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते एक और चीज देख लो फटाफट से। अब आप लोग को पता है कि डी मोविस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो भी पावर में रहेगा सिंपल नीचे आ जाता है। जैसे z इज इक्वल टू r cos थीटा i sin थीटा दिया हुआ है तो पावर में n ले लेंगे तो पावर r रेज़ टू n होगा और इधर पे होगा और n कहाँ चला जाएगा? cos n थीटा प्लस i sin थीटा n थीटा हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को समझाया था और एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ भी मैंने ये चीज समझाई थी आप लोगों को। अब यहाँ पे z, अब मान लो कि z रेज़ टू -1 चाहिए, उसका मतलब 1/z होता है। तो अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो इस तरीके से निकाला जाएगा, 1/z निकालना है मतलब z रेज़ टू -1, z ये है तो पावर में -1 चला जाएगा, मतलब r रेज़ टू -1 और पावर में यहाँ पर भी -1 जाएगा और माइनस कहाँ पे चला जाएगा? थीटा के पास और थीटा के पास, मतलब माइनस थीटा और माइनस थीटा। तो आप लोग को जब भी z रेज़ टू -1 दिखाई देगा तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या होगा? cos थीटा प्लस i sin, सॉरी माइनस i sin n थीटा होगा, i sin थीटा होगा। एग्जांपल के तौर पर z रेज़ टू n की वैल्यू होती है, ये दिया हुआ r रेज़ टू n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था पिछले साइड में, क्या बताया था? i sin n थीटा होता है। तो अगर मुझे निकालना होगा z रेज़ टू -n तो क्या होगा? r रेज़ टू -n, यहाँ पर cos n थीटा, यहाँ पर होगा माइनस sin n थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग के क्वेश्चन, इसे नोट करके रख लो बच्चों, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान देना। आप लोगों ने सीखा cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसके पावर में अगर n रहेगा तो डी मोवियर ने क्या किया? n को लगा दिया बच्चों, यहाँ पर क्या कर दिया? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा कर दिया, i sin n थीटा कर दिया। बट बच्चों अगर ऐसा रहेगा sin थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा, क्या रहेगा? आई कॉस थीटा रहेगा तो पावर में n रहेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये अपन इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? आई साइन एन थीटा प्लस आई साइन की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों? कॉस है ना, तो कॉस यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस और एन थीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, मतलब ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे यहाँ तक? तो ये चीज़ जो अपन करें बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना पहला जो टर्म होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए? कॉस का, और सेकंड टर्म क्या होना चाहिए बच्चों? साइन का। तो ये चीज़ को आप लोग को दिमाग में रख के सॉल्व करना है। मतलब क्या? सबसे पहले इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। तो आप लोग को पता है, आप लोगों ने 10th में सीखा था साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इससे पहले कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस π/2 माइनस थीटा। ये आई मेरा वैसे ही
और cos थीटा को मैं क्या लिखूंगा, आई cos थीटा को क्या लिख दूंगा मैं बच्चों, sin 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये चीज़ें आप लोग को पता है। ये कन्वर्ट करने के बाद पावर में लिख लो n। अब अप्लाई कर सकते हो आप लोग डी मोविस थ्योरम, मतलब क्या हो जाएगा, cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, और आगे जो भी स्टेप लगे वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने सीखी 11-12 स्टैंडर्ड में, जो कि अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब मेरे हिसाब से बहुत सारी बेसिक चीज़ों का डिस्कशन कर लिया जो कि आप लोग को यूजफुल हो सकता है वाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन। तो मैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोग का टाइप 1 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को सिमिलर क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, जो कि आप लोग को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग को मैंने फर्स्ट स्लाइड पर मेरा इंस्टाग्राम ID प्रोवाइड करवाया, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस i√3 देन प्रूव दैट z अपॉन 2 रेस टू n प्लस 2 अपॉन z रेस टू n की वैल्यू 2 होती है इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 इफ n इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, अगर n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होती है। तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर समझना है, बहुत इजीली इसे सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने नहीं मिलने वाला। तो कैसे स्टार्ट करना, क्या चीज़ें होंगी, मैं आप लोग को एक स्टेप लेकर बताने वाला हूँ। तो आप लोग को क्वेश्चन को अगर इजी वे में सॉल्व करना है ना बच्चों, तो पहली चीज़ आप लोग को ये दिमाग में रखनी है कि हम लोग को सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो z हमें क्या दिया है बच्चों, -1 प्लस i√3 दिया हुआ है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, जहाँ पे r जो होता है, चलो इसको कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी के साथ। तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू कितनी, √3। सिंपल तरीका ये है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², यानी कि अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये आ गया आप लोग की r की वैल्यू। अब थीटा की बात करते हैं। अब थीटा अपने को देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो समझाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, x नेगेटिव, y नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इस तरीके से होता है। तो ये जो आप लोग को वैल्यूज दिख रही है ना बच्चों, ये पहली जो वैल्यू होती है वो x होती है। अगर आप लोग इसे कंपेयर करना चाहें ना बच्चों, आप लोग इससे भी कंपेयर कर सकते हैं x प्लस आई वाई के साथ। तो ये x होता है और ये y होता है। अब आप लोग कंपेयर करके ये समझ पा रहे होंगे कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू √3 है। तो वो हिसाब से हमारी जो वैल्यू एंटर करने वाली वो सेकंड क्वाड्रेंट में करने वाले हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये होता है 0, ये होता है पाई, और यहाँ पर जो भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगी वो होगी पाई माइनस थीटा, और जो भी थर्ड में एंट्री करेगी वो होगी पाई प्लस थीटा। तो वो हिसाब से अपने को थीटा कंसिडर करना पड़ेगा इस फॉर्म में। और आप लोगों को याद होगा थीटा जो होता है, आप लोगों को मैंने सिखाया था आर्गन्स डायग्राम में, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, ये बताया था कि नहीं बताया था। तो वो हिसाब से अपना फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला डिपेंड करता है अपने क्वाड्रेंट के ऊपर। तो उस हिसाब से थीटा यहाँ पर चेंज होने वाला है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड के अंदर y/x। ये फॉर्मूला अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख लेंगे कार्टेशियन फॉर्म से, किसमें, पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। थीटा मेरा वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला चेंज हुआ, बस थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ y/x लिख ले, लेकिन मॉड के अंदर, क्योंकि हम लोग को हमेशा मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट करूंगा तो यहाँ पर थीटा वैसे ही रहेगा, पाई मेरा वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स भी बच्चों मेरा वैसे ही रहेगा। लेकिन देखो बच्चों y की वैल्यू आप लोग को दिख रही होगी √3 है एंड x मेरा -1 है, तो वैसे पुट करूंगा √3 अपॉन में -1। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, मतलब √3 बनेगा, और tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, वो होती है पाई/3, यानी कि 60 पर होता है। ठीक है, कितना होता है 60 पर। तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है बगल में, -60 यानी कि पाई/3, और इसे सिंप्लीफाई करो 3 1 3 माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन ने r और थीटा निकाल लिया। अब इतना डन, तो बस आप लोग का पोलर फॉर्म फटाफट से रेडी हो जाएगा। पोलर फॉर्म क्या बनेगा, आप यहाँ पर लिखता हूँ पोलर फॉर्म, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, अब आप लोग का पोलर फॉर्म बनेगा r cos थीटा, r की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3। देखो इतना सा चीज करने के लिए अपन ने कितना बड़ा स्टेप डाल दिया।
तो आप लोग को ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और हम लोग चलते हैं आगे। देखो एक चीज करने में अपन ने कितना स्टेप लगा दिया और बहुत इजी स्टेप था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही हार्ड स्टेप था जो कि आप लोग ना कर सकें, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला जो स्टेप होने वाला वो उससे भी ज्यादा इजी होगा, लेकिन आप लोग को पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को आएगा नहीं। अब देखो z मिल गया, हमें क्या चाहिए z के, देखो यहाँ पर z/2n है, लेकिन सबर करो z/n निकालते हैं पहले। z/n क्या होगा वो निकाल लो। चलो z/n मतलब क्या बच्चों? 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2π/3 लिख लेता हूँ पहले तो 2π/3 प्लस i sin 2π/3 ये z की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या लेना? पावर में n लेना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल के पावर में क्या लिख दूंगा बच्चों? n। इतना समझ में आया? अब n लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर मिलेगा z/n, यहाँ मिलेगा 2/n, और यहाँ पे डी मोविस थ्योरम को जैसे ही अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? cos 2nπ/3 प्लस i sin 2nπ/3। क्या आप लोग को ये समझ में आ गया? मैंने क्या किया? बस डी मोविस थ्योरम को अप्लाई किया, n को अंदर ले लिया, इतना क्लियर हो गया। अब पहला पार्ट अगर आप लोग देख सकते हो z/2 है। अब देखो इसको समझाता हूं मैं। पहला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है z/2n है, इसका मतलब क्या होता है? z/n/2n, दोनों का मीनिंग सेम है। तो उस चीज को अगर आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो तो वही चीज को अपने को यहाँ पर यूज करना है। अब वो कैसे? देखो यहाँ पर ध्यान देना, z/n मेरा वैसी 2/n को नीचे ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? cos 2nπ/3 प्लस i sin 2nπ/3। ठीक है यहाँ तक? इसे पकड़ लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या पकड़ेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 1 था वो 2 हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट जो चाहिए 2/z/n चाहिए, तो 2/z निकालने के पहले आप लोग 1/z निकालो और 1/z के बाद 1/z/n निकालेंगे। तो अगर देखो z जो आ रहा है 2 cos 2π/3 ये आ रहा है, तो 1/z क्या आएगा? सिंपल सी बात है, उसका उल्टा 2 cos ब्रैकेट में 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है यहाँ तक? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को 1/z का मतलब समझाया था, तो देखो यहाँ पर 1/z में आप लोग को दिखाना चाहता हूं, अगर z की वैल्यू होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z मतलब -1 यानी कि 1/z की वैल्यू होगी 1/r cos थीटा सेम, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है और r जो होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। उस फंड को यहाँ पर यूज करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 1/z जो होगा वो 1/2 होगा, यहाँ पर मिलेगा cos 2π/3 माइनस i sin 2π/3। समझ में आया? रेसिप्रोकल से डिनोमीटर में लेके जाएंगे, उसका उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो बीच में बस माइनस आ जाता है। अब अपने को पावर में क्या लेना है बच्चों? देखो यहाँ पर z 1/z/n चाहिए, तो बस वही करेंगे, देयरफॉर 1/z/n यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेम जो चीज ऊपर अप्लाई करी वही 1/2 ब्रैकेट में cos 2π/3 माइनस i sin 2π/3 ये हो जाएगा, और n को जैसे ही बांटोगे यहाँ बचेगा 1/2n, यहाँ पर बचेगा cos, अब देखो डी मोविस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, यहाँ बचेगा 2n, क्या बचेगा यहाँ पर? 2nπ/3। ठीक है, और यहाँ बचेगा i sin 2nπ/3। ठीक है यहाँ तक? ये समझ में आ गया? अपन ने क्या किया? बस n को अंदर ले लिया हुआ है। इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये हो जाएगा 1/z/n की वैल्यू। इसे पकड़ता हूं बॉक्स बना के, इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? 3। अब आप लोग देखो, आप लोग को एलएचएस में चाहिए क्या? अरे इसके बाद एक और स्टेप लेना था एक्चुअली, एक मिनट रुक जाओ। इक्वेशन नंबर 3 डालने के पहले एक स्टेप और ले लेते हैं बच्चों। एक स्टेप और क्या लेना है? देखो बहुत इजी स्टेप है ये। देखो यहाँ पर 1/z/n को मैं इसको समझा देता हूँ। देखो आप लोगों ने जैसे यहाँ पर 1/2n लिया, 1/n इज नथिंग बट 1 ही होगा, और यहाँ पे 2/n हो गया, तो वैसे जब इसको z/n किया तो ये 1/n तो 1 ही होगा, यहाँ पे बचेगा 2z/n आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या? 2/n को ऊपर ले लो, तो मतलब क्या मिलेगा? 2/n अपॉन में z/n। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद क्या? 2/n अपॉन में z/n, यहाँ पर क्या बचे? cos 2nπ/3 माइनस i sin 2nπ/3। देखो यहाँ तक के स्टेप बड़े ही इजी हैं, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर डाउट है तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और इसे देख लो बच्चों। मैं अगर फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो पहले अपन ने क्या किया बच्चों? अपन ने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर z/n निकाला, फिर 1/z/n निकाला। ये दोनों वैल्यूज को अपन ने देखा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इसको डिनोमीटर में ले लिया, यहाँ पे डिनोमीटर में था, इसको न्यूमीटर में ले लिया, इतना ले लिया। अब आप लोग देख सकते हैं हमें एलएचएस में क्या चीज? z/2n प्लस 2/z/n, मतलब इसको और इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो उस चीज को मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ
z रेस टू n अपॉन में 2 रेस टू n प्लस 2 रेस टू n अपॉन में z रेस टू n। अब इनको ऐड करेंगे, मतलब क्या, दोनों का LHS ऐड किया तो RHS में भी ऐड कर लेंगे। तो RHS में क्या है, cos 2n पाई बाई 3 प्लस i साइन 2n पाई बाई 3। इसको ऐड करना है किसके साथ, देखो ध्यान देना, किसके साथ ऐड करना है, cos 2n पाई बाई 3 माइनस i साइन 2n पाई बाई 3। ठीक है, यहां तक बच्चों, अगर ये क्लियर हो गया तो जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा, देखो ब्रैकेट हटा रहा हूं, अब यहां से ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाओ और ये ब्रैकेट हटा दो, तो यहां पर क्या बचेगा, पूरा का पूरा ये टर्म दिखने लग जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इसके अगले स्टेप में क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं यहां पर, जैसे अगला स्टेप आप लोग देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां बचेगा 2 cos 2n पाई बाई 3 और इसे z अपॉन, देखो z रेस टू n अपॉन में 2 रेस टू n को लिख सकता हूं z अपॉन 2 रेस टू n और इसे लिख सकता हूं 2 अपॉन में z रेस टू n। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे पकड़ लो सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपना कंडीशन पे आज हमें क्या प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन ठीक से रीड करो, क्या बोला हुआ, इसकी वैल्यू 2 होगी जब n क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा मतलब कितना, एग्जांपल के तौर पे 5 होगा, 7 होगा, 4 होगा, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अपन लेट कंसिडर करते हैं, लेट क्या कंसिडर करते हैं, लेट k बी एन इंटीजर, एक इंटीजर कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो देयरफॉर 3k क्या हो जाएगा, सिंपल सी मतलब k मैं 5 लेता हूं तो 3 5 से कितना 15, k अगर मैं 7 लेता हूँ 3 7 जा 21, मतलब अगर मैं k कोई भी इंटीजर लेता हूँ 3k क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। और क्या होगा, अब इतना समझ में आ गया। अल्सो दो चीजें और बता रहा हूं, अल्सो आप समझना, अगर k की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो 3k कितना, देखो k की वैल्यू अगर मैं 5 कंसिडर करता हूं तो 3k कितना हो जाएगा 15। और मुझे बताओ 3k प्लस 1 क्या होगा, 3k प्लस 1 इस केस में हो जाएगा 16, 3k प्लस 2 क्या हो जाएगा आप लोग का, कितना हो जाएगा 17, और 3k प्लस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 18। अब नोटिस करना, जब 3k 15 है तो 3k प्लस 1 16 हो रहा है, 3k प्लस 7 17 हो रहा है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि जब प्लस 1 करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा है, जब प्लस 2 कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने प्लस 3 किया अगेन मल्टीपल ऑफ 3 आ जा रहा है। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब अपने को इन दोनों केसेस के लिए, इन तीनों के, एक ये केस और ये दो केस, इन दोनों केसेस के लिए अपने को चेक करना। अब देखो यहाँ पर ये बहुत बड़ा टर्म है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, मालूम है, ये समझ में मैंने जो एक्सप्लेन किया आप लोग को। अब यहाँ पर उसी चीज को मैं यहाँ पर और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसके लिए लूंगा, 3k के लिए, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। और मल्टीपल ऑफ 3 के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। आप लोगों ने देखा मल्टीपल ऑफ 3 के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, 2 आनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, चलो देखो, अब इसको कंसिडर कर लो, देखो cos 2n पाई बाई 3 को सिर्फ कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते cos 2n पाई बाई 3 को कंसिडर करता हूँ। और इसकी वैल्यू मैं कब लूंगा, जब मेरा क्या है, जब मेरा क्या है, n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3 बोला गया, 3, दैट इज जब n की वैल्यू कितनी होगी, 3 की होगी। अब मैं समझाता हूं, यहाँ पर पुट करना है, तो cos 2 वैसे ही n की वैल्यू कितनी, 3k पाई अपॉन में 3, 3 3 कैंसिल करता हूं तो cos 2k पाई बाय 2k पाई आ जाएगा। अब इसको समझाता, 2k पाई मतलब क्या होता है, सपोज k की वैल्यू 1 लेता हूं, सपोज k की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो 0 लूंगा तो मतलब मेरा यहां पर ही रहेगा। जब k की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, वापस k यहाँ पर, मतलब मेरा cos घूम के वापस यहाँ पे आएगा। फिर क्या लूंगा, 2 लूंगा तो एक और घूम के आ जाएगा। मतलब हर बार जो मेरी वैल्यू आने वाली यहीं पर आने वाली, एक्चुअली देखा जाए तो वो 0 वाली लाइन है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो हमेशा cos 2k पाई की वैल्यू आप लोग को पता है 1 होगी। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको पुट करता हूं यहां पर, जो मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल सा z अपॉन 2 रेस टू n प्लस 2 अपॉन z रेस टू n की जो वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 आई, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो अपना आंसर 2, ये परफेक्टली आ रहा है। अब जब नॉट दी मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो उसके दो केसेस हैं। तो फॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला केस क्या है 3k प्लस 1, और उसी के बगल में फॉर n इज इक्वल्स टू
3k+2। इन दोनों केसेस के लिए साथ में सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले मतलब क्या, अब इसको अगेन लेता हूँ cos 2n π/3, cos 2n π/3 को उठाता हूँ, तो यहाँ पर क्या पुट करना है n की जगह पे 3k+1, तो cos 2 आगे क्या 3k+1 π/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2 3 ज़ा 6k और पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k π/3। यहाँ तक समझ में आया। सेम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और पाई से मल्टीप्लाई करोगे π/3 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 3 2 ज़ा, तो यहाँ पर बचे cos 2k प्लस 2k पाई प्लस 2 π/3। अब आप लोग को एक और चीज़ पता होनी चाहिए, cos 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। सारे में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर 2n पाई आप लोग को दिखाई देगा तो वो सेम cos थीटा के बराबर है। जैसे sin 2n पाई प्लस थीटा sin थीटा, tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा sec थीटा, तो इस तरीके से होता है। तो मतलब क्यों पता है, क्योंकि हर 2n पाई पर 2n पाई मतलब एक रिपीटेशन, 2 रिपीटेशन, 3, हर रिपीटेशन पे वो वैल्यू रिपीट होती है। तो जब रिपीट हो रही है तो आंसर जो आएगा ना वो सेम ही आता है। तो समझ में आया, cos थीटा के बराबर, तो इस हिसाब से ये देखा जाएगा तो cos 2 π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 2 π/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब cos 2 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, अभी जस्ट अपन ने कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन देखो इसको मैं क्या करूँ, कैलकुलेटर के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है और cos 2 π/3 की जो वैल्यू निकाल रहा हूँ ना बच्चों, अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि आप लोग यूज करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2 आई है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू -1/2 होती है। अब सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, देखना ध्यान देना कैसे। यहाँ पर क्या करेंगे, cos 2n π/3 की वैल्यू निकालेंगे, cos वैसे 2 वैसे n की वैल्यू पुट करना है 3k+2 और यहाँ पे आ जाएगा π/3। सिंप्लीफाई करो cos वैसे ही, अब देखो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 6k π/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 4 π/3 हो जाएगा। कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या बचे cos 2k π/3 होगा और आप लोग को सेम वैसे ही मिला, सेम वही कंडीशन मिला, cos 2n पाई प्लस थीटा जो होता है cos थीटा होता है तो cos 4 π/3 हो जाएगा। अब सेम कैलकुलेटर में आप लोग पुट कर सकते हो, जहाँ पे 2 पुट किया वहाँ पे बस आप लोग को 4 पुट करना है और cos 4 π/3 की वैल्यू भी आप लोग अगर देखना चाहें तो कितनी वैल्यू होती है बच्चों, -1/2 होती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अब यहाँ पर देखो दोनों केस में अपनी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, जब n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो फॉर n not the multiple of 3, तो क्या z/2 raised to n प्लस 2/z raised to n की जो वैल्यू आई 2 × -1/2 आ गई। आप लोग देख सकते हैं दोनों केस में हमारी जो वैल्यू आई ना 2n π/3 की वैल्यू कितनी है, -1/2 आई। तो ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, -1। तो हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करने बोला था। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हमारा जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो 2 आना चाहिए, जो अपना अपन ने यहाँ पर लाकर दिखाया, और फॉर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 के लिए कितना आंसर आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है और बहुत ईजी क्वेश्चन था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एक और तरीके से बोला जा सकता है, इस इक्वेशन को बस यहीं तक सॉल्व करने बोला जाता है फॉर मल्टीपल ऑफ 3, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने बोलेगा आप लोगों को, तो आप लोग सॉल्व करके आंसर ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखना, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना, थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन आप लोग फटाफट स्पीड अप करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ईजी वे में इसको फटाफट से कर सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, क्लियर है? चलो, थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गैमा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गैमा इक्वल टू 0। प्रूव करना अपने को sin 3 अल्फा 8 sin 3 अल्फा 27 sin 3 अल्फा इक्वल टू 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब 8 है, यहाँ 3 है तो 3 का क्यूब कितना है, 27 है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब उसी फॉर्म में अपने करना है। शायद मैंने यहाँ पर गलती से cos लिख दिया, यहाँ पर बच्चों sin आने वाला है, यहाँ पर भी sin आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 sin बीटा और 3 sin गैमा, यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो बस इतना अपने को दिया हुआ है। स्टेप 1 हमेशा याद रखो, अगर इसकी वैल्यू भी 0 इसकी वैल्यू भी 0 को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, लेट कंबाइन कर देंगे cos अल्फा प्लस cos बीटा, कितने टाइम से, 2 टाइम, प्लस 3 cos गैमा, इनको ऐड करना है i's के साथ और कंबाइन करके ऐसे लेना, sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा प्लस 3 sin गैमा,
कंबाइन कर दिया और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अपन साइन को कॉस के साथ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कॉस अल्फा है, आई लेगा साइन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। उसी तरीके से 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 2 साइन है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस गैमा है तो 3 कॉमन निकालोगे, कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस पहले ब्रैकेट को आप लोग ए कंसिडर कर लो, सेकेंड ब्रैकेट को आप लोग बी कंसिडर कर लो और थर्ड ब्रैकेट को आप लोग सी कंसिडर कर लो। तो वो हिसाब से ये हो जाएगा ए, लेट इसको मैं कंसिडर करता हूँ, लेट ए प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर ए मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और इसी के साथ साथ सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा मेरा 3 कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, नहीं सॉरी गैमा है यहाँ पर, तो गैमा प्लस आई साइन गैमा। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली, ए बी सी मिल गया। अब उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिली हुई है। अब क्वेश्चन में देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना यहाँ पर 3 3 3 चाहिए, और देखा जाए तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो मतलब हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है, और देखा जाए तो सेपरेट क्यूब है। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को एक फॉर्मूला याद करना है क्यूब वाला। जब अपने को 2 2 2 दिखेगा तो स्क्वायर लेना है, जब 3 3 3 दिखेगा तो स्क्वायर 3 3 क्यूब लेना है, जब इन लोग का एडिशन मिलेगा अल्फा और किसी भी चीज का एडिशन मिलेगा तो मल्टीप्लीकेशन लेना है। मैं बताऊंगा वैसे क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल के लिए क्यूब है। क्यूब में क्या करेंगे बच्चों ध्यान देना, जब क्यूब मिलेगा तो अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो ऐसे लिखने का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों मालूम है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में होते हैं, जगह कम इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिखा हुआ है। अब हम लोग कंडीशन क्या दिया बच्चों, a प्लस बी, देखो ये a है, ये b है और ये c है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जो अपने को दिया हुआ है, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये 0 0 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही होगा। अब इसको उठा के वहाँ पर ले लेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगले स्लाइड पे करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ेगा, बस a b c की वैल्यू पुट करेंगे और 3abc की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या यहाँ पर 2 इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा है, ठीक है, इसके ऊपर क्यूब आएगा, इसके ऊपर भी क्यूब आएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है 3 इंटू कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा है, इसके ऊपर क्या आएगा क्यूब आएगा, इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी है। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा मल्टीप्लाई में 2 इंटू कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 इंटू कॉस, सर यहाँ पर बीटा आएगा बच्चों, यहाँ पर बीटा आएगा, यहाँ पे गैमा प्लस आई साइन गैमा होगा। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो, जब आप लोग यहाँ पे डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जाएगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 2 का क्यूब cos बीटा प्लस आई, तो यहाँ पे 3 बीटा, cos अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों डी मोवियर्स थ्योरम, तो आई साइन 3 बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करोगे 3 का क्यूब cos 3 गैमा प्लस आई साइन 3 गैमा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर तीनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, तो 3 2 6 6 3 18, तो यहाँ पर मिलेगा 18, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना, जैसे अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन कौन से फॉर्म में, अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होता है r1 इंटू r2 e रेज़ टू i थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसे मिल रहा था।
तो ये पोलर फॉर्म में जैसे अपन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई किया वैसे पोलर में भी होता है। यहाँ पर अपन नंबर जो है ना, जो कांस्टेंट नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एंगल होते हैं अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ, किसमें, कौन से फॉर्म में बच्चों, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया तो θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 हो जाता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने मल्टीप्लाई किए किस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बच्चों, पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पर भी तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई में है, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। ये कैसे आया, आप लोग चाहे तो इसको आप लोग एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लिखे, तो ये हो जाएगा e रेस टू आई अल्फा, ये हो जाएगा e रेस टू आई बीटा, और ये जगह e रेस टू आई गैमा। सबका बेस सेम है, तो i कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप देखो आप लोग फटाफट से। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो जितने भी अपने रियल पार्ट इसको साथ में ले लो, जैसे ये cos 3 अल्फा है और ये 2 का क्यूब cos 3 बीटा के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 cos 3 बीटा हो जाएगा, और ये 3 का क्यूब कितना 27 जाएगा इसके पास, तो 27 cos 3 गैमा हो जाएगा। इस तरीके से अपना रियल पार्ट अलग हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, पहला इमेजिनरी पार्ट जो आप लोग देख सकते हैं वो है sin 3 अल्फा, तो यहाँ पर आएगा sin 3 अल्फा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का सेकेंड 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर क्या sin 3 बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब मल्टीप्लाई का 27, तो 27 sin 3 गैमा। इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा 18 cos 18, अभी इधर पे भी 18 मल्टीप्लाई cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आई इंटू 18 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा एक फाइनल चीज, जो देखो यहाँ पर क्या मिलेगी, अपने को क्वेश्चन में चाहिए क्या, अपने को साइन वाला टर्म चाहिए, कॉस, हमें साइन वाला टर्म चाहिए, तो जो यहाँ पर साइन वाला पार्ट जो है ना, ये साइन वाला, वो साइन वाले पार्ट को एक हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गैमा जो है वो इक्वल हो जाएगा 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख के सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा, उनको कंबाइन करना, उसके बाद फिर कंसिडरेशन करना, उसके बाद हमें चाहिए क्या, क्यूब चाहिए, तो ए, और किसका क्यूब चाहिए, सेपरेटेड क्यूब चाहिए, तो सेपरेटेड क्यूब का फॉर्मूला डालना, सॉल्व कर देना। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था सेम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, और अभी मुझे याद है मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बगल में एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा और साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा इक्वल टू जीरो है। तो आप लोग को पहला कंसिडरेशन करना पड़ेगा, उन लोग को कंबाइन करके आई के साथ लिखना पड़ेगा। फिर रियल वाले पार्ट मतलब कॉस अल्फा को आई साइन अल्फा के साथ इसके साथ लेंगे, फिर एक ए बी सी कंसिडर कर लेंगे। अब उसके बाद देखो सेपरेटेड स्क्वायर चाहिए, जैसे यहाँ पे सेपरेटेड क्यूब चाहिए था, अपने को सेपरेटेड स्क्वायर चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे, सेपरेटेड स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व कर सके। ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर पूछना। तो पहला स्टेप में आप लोग को ये मिलने वाला है। उसके बाद ये मिलने के बाद आप लोग अप्लाई करें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप लोग को ये मिल जाएगा। तो कुछ स्टेप वाइज आप लोग को जाना पड़ेगा, बहुत ईजिली आप लोग को ये 3/2 मिल जाएगा। उसके बाद ये हो गया, 2 स्टेप हो गए। अब इसके बाद कॉस अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा चाहिए। तो आप लोग को ना एक और रिलेशन मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। उस रिलेशन में आप लोग को पुट करके ये भी मिल जाएगा। और फाइनली जब ये आएगा तो इसी के बगल में ये भी, दोनों सेम ही चीज़ है। आई के ये विदाउट आई वाला पार्ट है, ये आई वाला पार्ट है, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों साथ में मिलेगा। तो स्टेप 1 में आप लोग को ये मिलने वाला है, स्टेप 2 में आप लोग को ये, और स्टेप 3 में आप लोग को ये दोनों साथ में मिलेंगे। बहुत ईजी है, बस आप लोग कॉम्बिनेशन याद रखना है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। 2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस में आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। 2 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ac आ जाएगा। और आप लोग को पता है यहाँ पर जब कंबाइन करोगे, जैसे इस इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिली थी 0, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी 0। और आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, इधर पे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, जहाँ पर a जो होगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, b जो होगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और c जो होगा कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा हो जाएगा। और आप लोग इस्तेमाल करना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, सॉरी माइनस नहीं होता है बच्चों, प्लस होता है, प्लस 2 कॉमन निकालोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आप लोग को ये इक्वल टू 0 मिलेगा। नेक्स्ट एक और कंडीशन पुट करना आप लोग, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू आप लोग निकाल कर देखना, क्योंकि a आप लोग ने देखा a की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो 1/a जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने सीखा ना 1/z क्या होता है, उसका बस नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना, बीच में बस माइनस आता है, ये क्या होगा। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को इसकी वैल्यू भी आप लोग चेक करना क्या मिलती है, और सिंप्लीफाई करके आप लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा, जिससे आप लोग को ये टर्म इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली ये आने वाला है, ये 0 मिलेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 मिलेगा, तो आप लोग को ना ये पहले चीज मिल जाएगी, ये बहुत पहला स्टेप में मिलेगा, सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर मतलब थर्ड स्टेप में दोनों साथ में मिल जाएंगे। ट्राई करना, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन आज का, हार्डली आप लोग इसे करने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत इजीली हो जाता है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में किया, जब दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करते दो वैल्यूज मिलती हैं, एक पहली वैल्यू होती है x1, दूसरी वैल्यू होती है x2, लेकिन x1 x2 नहीं लिखते, उनको अपन अल्फा और बीटा कंसिडर करते हैं। तो वही हिसाब से जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो आप लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला याद है आप लोग को, बस इसी को अपने को पुट करना है। तो x वैसे इस केस में b की वैल्यू कितनी, -2√3, तो माइनस ऑफ -2√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी, b की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर सॉरी b की वैल्यू कितनी -2√3 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर -4 इंटू a इंटू सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को मिलेगा, अपॉन में 2 मिल जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2√3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर देखो क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 चीज़ें यहाँ पर मिलेगा मुझे 12, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा -4 4 जा 16 अपॉन में 2। अब आपको पता है 12 माइनस 16 जो होता है -4 होता है, और -4 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 2√3 प्लस माइनस यहाँ पर मिला -4, और -4 मिला मतलब उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2√3, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, और नेगेटिव इसलिए 2i आ जाएगा, अपॉन में 2। बेस को सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी √3, मतलब 2 कॉमन निकालेंगे, कैंसिल करेंगे तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगे, x इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस i। अब 2 वैल्यूज मिली, एक वैल्यू को अपन अल्फा कंसिडर करेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा, यानी कि अल्फा जो होगा वो होगा 3 प्लस i, और बीटा आप लोग कंसिडर कर लो 3 माइनस i। ऐसे जरूरी नहीं कि आप लोग है ना अल्फा को आप लोग 3 प्लस i कंसिडर करें, अल्फा आप 3 माइनस i भी कंसिडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने अल्फा और बीटा कंसिडर कर लिया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी प्रूफ करनी है अपने को, 0 कर रही है। अब इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड है, लेकिन इजीएस्ट फॉर्म जो है ना, इसे आप लोग है ना सबसे पहले कन्वर्ट कर लो पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग को सबसे पहले r की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और उसके बाद थीटा आप लोग को निकालना होगा। इसके लिए थीटा अलग आएगा, उसके लिए थीटा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर माइनस पे, दोनों प्लस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x प्लस में y माइनस में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, और इस हिसाब से आप लोग को सॉल्व करना है। तो पहले मैं r की वैल्यू निकालता हूँ। इसके लिए r की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर √3 है ना, ओके √3 आएगा, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर यहाँ पे भी √3 आएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, तो r की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। और यहाँ पर भी अपने को r की वैल्यू 2 ही मिलने वाली, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट के अंदर, और ये भी अपने को कितना मिलेगा √4, दैट इज इक्वल्स टू 1। दोनों केस में r की वैल्यू 1 मिले, बट दोनों केस में थीटा की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और वही थीटा को आप लोग को चेक करना है। और थीटा निकालना बहुत इजी होता है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। थीटा फटाफट से फाइंड आउट करते हैं कैसे थीटा सॉल्व होगा। अब आप लोग को पता है इस केस में थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि हमारा x और y की वैल्यू अगर देखेंगे ना, तो दोनों भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x डायरेक्टली होता है। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से याद करा दे रहा हूँ। अब tan इनवर्स ऑफ y, y की वैल्यू इस केस में मेरे पास कितनी है बच्चों, y की वैल्यू मेरे पास 1 है और x की वैल्यू √3 है, और tan की जो 1/√3 वाली वैल्यू होती है वो 30 यानी कि π/6 होती है। थीटा मिल गया अपने को इस केस में, और इस केस में भी थीटा मिल जाएगा। देखो बहुत ईजी है, यहाँ पर x क्या है बच्चों, x पॉजिटिव है, और y क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो मैं समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर समझाता हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू डायरेक्टली आती है,
सेकंड क्वाड्रेंट में घुसोगे तो पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसोगे तो पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसोगे तो 2 पाई, देखो यहाँ पर पूरा राउंड लेके आओगे तो 2 पाई हो जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से कम वाली वैल्यू आती है, और 2 पाई से कम यानी 2 पाई माइनस थीटा। तो उस केस में थीटा जो होता है वो होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है, और ये y और x की जो वैल्यू होगी वो मॉड के अंदर होगी। अब इस केस में 2 पाई वैसी रहेगा tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चों -1 अपॉन में √3, और नेगेटिव नंबर का मॉड लोगे तो पॉजिटिव होता है 1 अपॉन √3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा यहाँ पर π/3, यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा π/3 यानी कि सॉरी π/6, 1 अपॉन √3 यानी 30 पे होता है यानी π/6, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन आप लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो ये एक तरीका हो गया सही तरीका लिखने का, ये बहुत लेंदी तरीका हो गया। अगर आप लोगों ने देखो सिंपल से तरीका ये बता देता हूँ, अगर ये आप लोग का √3 + 1 i आ रहा है, √3 प्लस क्या आ रहा है i, तो सिंपल सी बात है, देखना कोशिश करना समझने की। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ये आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 × cos π/6 प्लस i sin π/6 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 × cos π/6 प्लस i sin π/6 होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में बताना चाहोगे तो इतना लेंदी करने का ही नहीं, ये बहुत लेंदी हो गया। सिंपल तरीका बताओ, इतना कर लिया ना आप लोगों ने, इसमें क्या करना मतलब सेम जैसे ही आप लोगों ने ये किया, आपके पास वैल्यू नेगेटिव है ना, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू नेगेटिव है मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा अल्फा, ये जो z है ना मैं इसको अल्फा लिख लेता हूँ, तो अल्फा ये हो जाएगा z को ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू अपन ने किस में निकाली, पोलर फॉर्म में। तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा बस सेम यही रखने का, 2 × cos π/6 ही रखने का, और यहाँ पे i sin π/6 ही रखने का, वैल्यू तो चेंज है बस नेगेटिव और पॉजिटिव, बस यहाँ पर माइनस डाल देने का, इतना ही दिक्कत है। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया, डेफिनेटली आप लोग ने पूरा क्वेश्चन समझ लिया हुआ है। देखो इतना लेंदी किया था और अपन ने इसको कितना शॉर्ट में कर दिया, तो थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में टाइम कैसे बचाना, जो भी वैल्यू आई π/6 यहाँ पर i sin π/6 है, बस यहाँ पे माइनस डाल देना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग को a³ + b³ निकालना है, तो अगले स्लाइड पे चलता हूँ। अब a³ + b³ निकालना है, तो मतलब क्या करना है, a³ + b³, मतलब a का वैल्यू कितना है 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रेस टू कितना आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट क्लोज करके 3, यहाँ पर क्या आएगा b³, यानी कि यहाँ पर सेम 2 ब्रैकेट के अंदर cos π/6 माइनस i sin π/6 ब्रैकेट क्लोज करो, और यहाँ पर रेस टू कितना आएगा 3। अब देखो 2 के पावर में भी 3 जाएगा, 2 के पावर में 3 जाएगा, दोनों में से 2⁻³ कॉमन निकालता हूँ, और यहाँ पे डी मोवे से अप्लाई करता हूँ, पहले ब्रैकेट में cos π/, अच्छा एक काम करता हूँ, एक स्टेप बाद 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना 2⁻³ होगा, यहाँ पर बचे cos कितना 3π/6 प्लस i sin 3π/6, यहाँ पर भी सेम टू सेम 2⁻³ ब्रैकेट के अंदर cos 3π/6 माइनस i sin 3π/6। अब आप लोग दोनों में देख सकते हैं क्या कॉमन है, दोनों में 2⁻³ कॉमन है, कॉमन निकालो, इसी कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर बचेगा cos कैंसिल, तो कितना बचेगा π/2 i sin π/2, यहाँ पर cos π/2 माइनस i sin π/2। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो टर्म है, दोनों टर्म सेम है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 2⁻³ यानी कि 8, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और अगेन cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से आप लोग को a³ + b³ की वैल्यू कितनी मिल गई 0। थोड़ा इजी तरीके से किया और बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, हार्डली 4 to 5 मिनट जाता है। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते करते बताते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मैंने आप लोग को समझा, एग्जाम में टाइम कैसे सेव करना है वो, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये था आप लोग का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो, जहाँ पे आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से एक क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया, जो आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए इजी वाला क्वेश्चन है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोग करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और आप लोग को पता है मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर अगर आपने रिव्यू कर लिए तो डेफिनेटली आप लोग बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं मेरी ही स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया, उसका एक ही फंडा था, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, अच्छे तरीके से रिफर करना और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यही आप लोग अप्लाई करें, और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लेकर मैं करवा रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर।